कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, प्रभु दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, प्रभु शरण गहूँ किसकी। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता, प्रभु कृपा करो बरता, दीन बंद दुख हरता, दीन बंद दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह हम प्रार्थना करें, वे सब में है। इसलिए यदि घर में साग सब्जी भी आवे, उसे मित्र से चक्षुषा पश्येत, काटो पीटो मारो मत कहो, मित्र से चक्षुषा पश्येत। तो इस प्रसंग में यद्यपि इससे ये आपको लगेगा कि मैं आत्मश्लाघा अथवा अपने पारिवारिक संस्कार की श्लाघा कर रहा हूं, नहीं, ये आपके परिवार की बात है, मुझसे उससे कोई मत, आपके परिवार की बात है। यह आत्मश्लाघा नहीं है, ये आपकी श्लाघा है। आपके परिवार में, आपके बड़े बूढ़ों में संस्कार था कि एक सब्जी भी खरीदने जब चलती तो अपना आंचल फैला के दोनों हाथ उठा, और उसे
बड़े प्यार से कहती भैया नीचे उतारो न। और सबसे पहले प्रेम की दृष्टि से उस सब्जी को निहारती। कहो इसमें क्या है, इस सब्जी को प्रेम की दृष्टि से क्यों, भाई बंधु को प्रेम की दृष्टि से निहारो, ये बात समझ में आती है। ये सब्जी को प्रेम की दृष्टि से क्यों निहारो? कहा इसलिए कि जब तुम सब्जी को भी प्रेम की दृष्टि से निहारोगी तो वही सब्जी तैयार होकर के भगवान को समर्पित होकर के तेरे शरीर में जाएगी। तो सब्जी क्या बन गई? वो सब्जी ही तो पति बन गया, वो चावल दाल ही तो पति बन गया, वही तो पुत्र बन गया। अरे चावल दाल साग सब्जी हवा मिट्टी पानी जो तुम नित्य पाते हो वही तो तुम बन जाते हो, तेरा शरीर वही तो बनता है। तो वही पति बन गया, वही पुत्र बन गया, वही बंधु बन गया, और अपना भी शरीर वही बन गया। यदि तुम उसे प्रेम से निहारती हो, काटती नहीं सुधारती हो, जो उसमें कुछ गलत है उस दोषों का परिमार्जन करती हो, तो तेरी बुद्धि भी इसी प्रकार की बनेगी। आसपास परिवेश में कहीं दोष दिखाई पड़ेगा तो उसके दोषों को कैसे निराकरण किया जाए, कैसे हटाया जाए, और उसमें जो सद्गुण है उसको कैसे अपना लिया जाए, ये भाव तेरे हृदय में जन्म लेगा। नहीं तो एक छोटे से दोष को देख करके पूरी भिंडी तो नहीं फेंक देती, पूरी तरोई तो नहीं फेंक देती। अभी करेला का समय है, करेला का यही जब पानी गिर जाए तो करेला में कीड़ा पड़ जाता है। अभी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ तक तो ठीक है, लेकिन जब ही आर्द्रा नक्षत्र के बाद जो करेला होगा, करेला वो तीता भी होगा और उसमें कीड़े भी पड़ेंगे। करेले में कीड़ा पड़ता है, इतना भी तीता है। तो क्या करते हो, उस तीते करेला जिसका सर्वांग तीता है, फिर भी उसमें यदि कहीं वह तिताई भी, सुनो, वह तिताई भी तेरे शरीर के लिए मिठाई है। नहीं तो क्या होगा, पता चला इंजर्ड बाय शुगर। क्या हुआ, मत पूछो बाबा, मधुमेह, शुगर पकड़ लिया। जीवन में शुगर का बड़ा महत्व है। वाणी में यदि शुगर हो, मिठास हो, तो जीवन आनंद के साथ चले, लेकिन यदि तन के भीतर शुगर हो जाए तो समझ लो कि दशा, फिर तो क्या पता कितने इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़े। इसलिए बंधुओं, मित्र से चक्षुषा पश्येत, और कामना क्या करो, हमारी भारतीयता यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। और नहीं कि अब तो आन बान शान की लड़ाई है, नहीं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की बैठ करके संवादात्मक शैली में शास्त्र चलता है, संवाद। और जहाँ संवाद है वहाँ हर प्रकार का परिवाद का निराकरण है, हर प्रकार के विवाद का निराकरण है, और हर प्रकार के वाद का समाधान है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में संवाद अवश्य अपनाना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत संवाद है, परिवाद नहीं है, अपवाद भी नहीं है, विवाद भी नहीं है, और कोई एक वाद भी नहीं है, सर्ववादी है। सबकी बातें ये श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। नारद जी के मुख से नारद के सिद्धांत को, सुखदेव के मुख से सुखदेव के सिद्धांत को, परीक्षित के श्रीमुख से परीक्षित का सिद्धांत, मैत्रेय के मुख से मैत्रेय का सिद्धांत, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के दृष्टि में उनका अपना सिद्धांत है। पुनः पुनः भृगु वशिष्ठादि के मुख से उनका सिद्धांत। इसलिए
यहाँ संवादी स्वर है। हाँ? देखो आपके ये ताल और स्वर में भी संवादी स्वर का बड़ा माधुर्य है, बड़ा महत्व है। कुछ ऐसे स्वर हैं जो विभिन्न स्वरों में संचारी संचरण करते हुए सबसे संवाद करते हैं, उसे संवादी स्वर कहते हैं। सबके साथ रहेंगे, सबसे बात करेंगे, सब में संचरण करेंगे, सबके पास जाएंगे और सबके बात को सुनेंगे। इस तरह संवाद संचारी स्वर के साथ एक दूसरे से मिल करके जुड़ करके संवाद की स्थापना करते हैं। संचारी स्वर में देवर्षि नारद का स्वर संचारी है, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं, संचरण करते हुए, विचरण करते हुए, घूमते हुए। स्वर भी परस्पर चारों तरफ अनेक स्वरों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हुए, संवाद स्थापित करते हुए मिठास भरते हैं। संवाद से जीवन में मिठास आता है। वह संवाद स्वस्थ हो, वह संवाद समझ के साथ हो, वह संवाद न्याय के साथ हो, वह संवाद तत्व के साथ हो, तब संवाद से समाधान। यहाँ श्रीमद् भागवत में भी संवादी स्वर है। सुखदेव ने, परीक्षित ने पूछा और सुखदेव ने उत्तर दिया, संवाद किया। कल आपने सुना कि सुत जी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा, आप तो जानते हैं कली चल रहा है। कली माने कल्पना का युग। हम सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं कि विश्वनाथ पांडे कहते क्या है, करते क्या है, मुझे, लेकिन अपने मन से चक्की वाले के विषय में हमने सोच लिया। चक्की वाले जो विश्वनाथ जी है ना, आपके गांव में कहे ना चक्की वाले कहलाते हैं। अरे ऐसा तो ऐसा तो ऐसा तो नहीं, ये कलयुग क्या है, कल्पना का युग है। हमने सोचा कि नहीं सोचा पता नहीं, लेकिन उसने सोच लिया, अरे फला तो मेरे विषय में ऐसा वैसा। ये सब अज्ञानता का लक्षण है। मत कुछ ऐसे सोचो। यदि तुम अपनाए जाने के योग्य हो और तुम में अपनाने की क्षमता है तो अपने संबंधों को सामने रख करके, ताऊ हैं, चाचा हैं, भैया हैं, बाबा हैं, पुत्र हैं, जिस किसी भी संबंध के साथ अपने संबंधों को सामने रख करके सीधे संवाद करो। सीधे आप देखोगे एक संवाद से ही सारा समाधान। संवाद तो करो। ये संवादी स्वर है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की प्रथम शिक्षा है, किसी भी प्रकार की भयंकर से भयंकर विवाद की स्थिति में संवाद ही एकमात्र समाधान है। शांतिपूर्ण है, सुखपूर्ण है और निरुज है, आरोग्यपूर्ण है। जिसमें आरोग्य है, जिसमें सुख है, जिसमें शांति है, जिसमें सुव्यवस्था है, जिसमें समरसता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें आलिंगन है, जिसमें समर्पण है, जिसमें सहयोग है, जिसमें संयोग है, इतने गुणगणों से युक्त है यह संवाद। इसीलिए हमारे मुनियों ने एक ही वाद स्वीकार किया है, उस वाद का नाम है संवाद। और तुम उसी ऋषि के वंशज हो। अपने पूर्वजों के मार्ग का त्याग मत करो। वशिष्ठ स्मृति पढ़ो, यहाँ वशिष्ठ गोत्रीय भी है ना, वशिष्ठ गोत्रीय भी है कि नहीं? जैसे कि हमारे राम अयोध्या जी वशिष्ठ गोत्रीय है। सांडिल्य गोत्रीय तिवारी लोग भी यहाँ के जो पुरोहित हैं सांडिल्य गोत्रीय है। और
पांडे लोग भी यहाँ के सांडिल्य गोत्रीय है ना, भारद्वाज, अशोक पांडे भारद्वाज आप हैं, हाँ, सांडिल्य कौन सा गोत्र है? किस गोत्र के हैं पांडे लोग? और वहीं से चिल्ला के कहो ना, सुन लो। गोत्र भी नहीं जानता। सावर्ण्य गोत्रीय है, मौनस गोत्रीय है, सावर्ण्य गोत्रीय भी है, मौनस गोत्रीय भी है। और देखो और लोग ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का भी अपना गोत्र है, इनसे भी पूछो ये किस किस गोत्र के? सभी लोग एक ही के नहीं, अलग अलग होंगे, सबका गोत्र अलग अलग होगा। वे कौन है? ऋषि है। जो महतो परिवार के, उनका भी गोत्र होगा, उनका भी गोत्र होगा नहीं है। अधिकांश लोग काश्यप गोत्रीय हैं। हमारे जो ठाकुर परिवार के लोग यहाँ हैं वे प्रायः काश्यप गोत्रीय होंगे, जहाँ तक मुझे आशा है, काश्यप गोत्रीय। महतो परिवार के वो भी काश्यप गोत्रीय हैं। जिन्हें आप एष्टी कहते हैं वे भी काश्यप गोत्रीय है। काश्यप गोत्र का विशाल साम्राज्य है, विशाल। और काश्यप गोत्रियों की मूल भूमि है काश्यपेरा, काश्मीर, काश्यप धन ईरा। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं। उन 13 पत्नियों में दिति, अदिति इत्यादि और दिति अदिति के साथ अन्य भी सारमेय है, शर्मा है, सुरभि है। यहाँ तक कि ऋषि कश्यप के द्वारा ये पादपों का गोत्र भी काश्यप है, इस पीपल का गोत्र भी काश्यप है, इस बर का गोत्र भी काश्यप है, इस गुलर का गोत्र भी काश्यप है, इस नीम का, बट का गोत्र भी काश्यप है, बट वृक्ष का गोत्र भी काश्यप है, गेहूं का गोत्र काश्यप है? चना का गोत्र, सारे पादपों का गोत्र काश्यप है। काश्यप गोत्रियों से अधिक इस धरती पर किसी का संतान नहीं, सबसे अधिक। और इसीलिए काश्यप गोत्रियों का कौन है? काश्मीर है। उन काश्यप गोत्रियों में जो ज्ञान विज्ञान के विशेषण से युक्त होते थे उन्हें पंडित कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंडित। वे पंडित ब्राह्मणों में भी होते, क्षत्रियों में भी होते, वैश्यों में भी होते, और शूद्रों में भी होते, सेवकों में भी होते, सत्ताधारियों में भी होते, व्यापारियों में भी होते, ज्ञानियों में भी होते। पंडित जो ज्ञानी है उसमें भी पंडित होते, जो सत्ताधारी है उसमें भी पंडित होते, जो व्यापार करने वाले, किसी गौरक्ष करने वाले, उनमें भी पंडित होते, और जो सेवाधारी है उनमें भी पंडित होते। इसीलिए कश्मीर फाइल जाकर के देखना, इन योर थिएटर, नॉट ऑन मोबाइल। गो गो गो, जाओ जाओ, देखो, देखना चाहिए। और मैं थिएटर में जाकर 35 वर्षों के बाद हमने प्रतिज्ञा किया था कि मैं थिएटर में जाकर के कश्मीर फाइल देखूंगा। 21 तारीख को पैराडाइज हॉल में, अयोध्या महानगर के पैराडाइज हॉल में 3 से 6 के शो में जाकर कश्मीर फाइल देखा, और देखते ही लगा पुक्का फाड़ करके चिल्लाऊं, इतना रोऊं, सारी दुनिया सुन। सभी अपराधी है भारत का, वो सभी भारतवासी हिंदू अपराधी है, कोई निरपराधी नहीं है। उन पर जब अत्याचार हो रहा था सब मौन, कि मेरे ऊपर थोड़े हो रहा है। भारत का हर व्यक्ति अपराधी है उन पंडितों के साथ। पंडित का तात्पर्य ब्राह्मण नहीं, इसलिए समझाया आज में। अपने अपने विषयों का विशेषज्ञ को पंडित कहते हैं। सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा। पंडा माने सत और असद का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है उसको कहते हैं पंडा। और ऐसी बुद्धि है जिसके पास
उसे कहते हैं पंडित। पंडा अस्ति अस्मिन् वा। ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसे सदसद विवेकिनी बुद्धि से विशिष्ट जो व्यक्ति है, ऐसे विशेषण से युक्त जो व्यक्ति है वह पंडित कहलाता है। पंडित जातिवाचक शब्द नहीं है, क्योंकि जातिवाचक शब्द में जनि प्रादुर्भावे इस धातु के द्वारा जाति शब्द निष्पन्न होता। पंडित शब्द जातिवाचक नहीं है, यह विशेषण वाचक है। यह विशेषण है प्रत्येक कार्यों में जो विशिष्ट होते थे। आज भी कोई व्यक्ति किसी कार्य में दक्ष हो तो लोग कहते देखो ये व्यक्ति इस काम में पंडित है। पंडित, पंडित माने दक्ष, पंडित माने विवेकी, सद असद विवेक वाला को पंडित कहते हैं। यह पंडित चारों वर्णों में ये समरसता थी। ऋषि कश्यप, ऋषि कश्यप इतने बड़े जेनेटिक साइंटिस्ट थे, क्योंकि जेनेटिक साइंस का आदि उद्भव भूमि कश्मीर, जिसे आज अनंत नाग कहते हैं, जहाँ ऋषि कश्यप की कश्मीर पहाड़ी है, जहाँ डल झील है, जो पृथ्वी का स्वर्ग है, पृथ्वी का अजूबा जगह है, जहाँ लोग तप करते हैं, जहाँ पर अनेक विद्याओं के पारंगत शोधक अन्वेषक लोग निवास करते। ऐसी जगह जहाँ पर खोजी लोग रहते थे, खोज करने वाले सारी मानवता को खोज कर करके वहीं पर बैठ करके भरद्वाज ने विमान शास्त्र दिया, वहीं बैठ करके दिया। कल्हड़ की राजतरंगिणी वहीं की थी। मम्मट और कैयट का महाभाष्य के ऊपर टीका टिप्पणी वहीं की बात है। व्याकरण का परिशुद्ध परिवेता ज्ञाता वहीं का वहीं के रहने वाले कैयट और जय्यट, जिन्होंने महाभाष्य पर अपना उद्योत और प्रदीप नामक टीका सारे व्याकरण को प्रदान किया, वहीं के रहने वाले थे। ये सब के सब कश्मीर के प्रति और उनके वंशज कश्मीर के प्रति, अर्थात मानव मात्र ही नहीं, ये पादप भी कश्मीर का ऋणी है। हाँ, ये पादप, ये लता गुल्म पक्षी पशु सब ऋषि कश्यप के संतान हैं। गाय सुरभि से, शर्मा से सारमी या कुत्ता, कद्रू से सर्प उत्पन्न हुए, आदि आदि। 13 पत्नियों से अलग अलग दिति से दैत्य हुए तो अदिति से देवता भी उत्पन्न हुए। इतने बड़े जेनेटिक साइंटिस्ट ऋषि कश्यप थे, उन्हीं का कश्मीर है। इसलिए बंधुओं, अपने पूर्वजों की भूमि को देखा करो, जाया करो। अपने पूर्वजों की भूमि को जो देखना आना जाना छोड़ देता है, उसकी भूमि लूट ली जाती है। और यही हुआ। बस हम दो, हमारे दो ऐसा इंजेक्शन दिया, इसीलिए पूर्वजों ने तीर्थ यात्रा, तीर्थ तारने वाला है तुम्हें भी और तुम्हारे लोगों को भी। इसलिए तीर्थ करना चाहिए, जाना चाहिए, अपने पूर्वजों की भूमि को देखना चाहिए, जहाँ तुम्हारे ऋषि जाकर के ज्ञान विज्ञान है तो तप तपस्या करके और तुम्हें ज्ञान विज्ञान प्रदान किए हैं। अपने पूर्वजों की भूमि को जो देखते रहें और अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान का जो स्मरण नहीं करते, जहाँ के लोग अपने पूर्वजों के ज्ञान विज्ञान का आदर नहीं करते, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत भाव विज्ञान का ग्रंथ है, ये भागवत मोक्ष विज्ञान का ग्रंथ है, ये भागवत रस विज्ञान का ग्रंथ है, ये भागवत आनंद विज्ञान का ग्रंथ है, ये भागवत नैरुज्य विज्ञान का ग्रंथ है,
अद्भुत है यह भागवत। इसलिए वक्ता को भी क्षौर करा करके कहना चाहिए। और आज अर्धक्षौरी पतत्य, अर्धक्षौर करा के ब्यूटी पार्लर से निकल करके ब्यूटिशियन के साथ आज कथा कही जा रही है। प्रधान जजमान तक को इतने ये डरपोक वक्ता है कि अपने जजमान तक को कहेंगे तो कैसे कहेंगे, अपने तो स्वतः नालायकियत करते हैं अर्धक्षौर करा के, और पता नहीं क्या क्या ब्यूटिशियन से मुंह में पोत पोत करके। शास्त्र की जो आज्ञा वैसा पोता करो। देखो मेरे जैसे 12 तिलक लगा, ये 12 तिलक लगा, 12 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, ये ऊर्ध्व की ऊर्ध्वपुंड है, ऊर्ध्वपुंड जो धारण करता है, ललाट पर तिलक लगा, देवी वो गोल गोल टिकुली के जगह पर लाम लाम लगाओ, लाम लाम है माई बुझल का कहते हैं लमका टिकुली। और टिकुली प्लास्टिक वाला ना, सुन लो, प्लास्टिक के टिकुली लगावे के एने कावर माई लोग शुरू भइल बा। प्लास्टिक के ये वास्तव में क्या है, प्लास्टिक एकदम मतलब फेंकल लोग आ जाए इस घर से, एकदम प्लास्टिक के टिकुली लगावला से रोग होला। हाँ, एहिजे जोन बा आज्ञा चक्र बा, जहाँ तहनी के टिकुलिया लगावे ओहिजे त्रिपुटी बा, ओहिजे आज्ञा चक्र बा। षट चक्र में 6वां चक्र यहीं पर है, जहाँ तुम टिकुली, टिकुली नहीं टीका, टीका, टीका प्लास्टिक से नहीं लगाया जाता है। ये प्लास्टिक के आजे तनी के फेंकन नदी में है, सिंधु नदी में, हा? फेंक दो, और फेंक करके कुमकुम का, कुमकुम लाल लगाने का मन हो तो कुमकुम का लगा लो, गोल लगाना हो तो, नाना प्रकार का आकार बनाना है तो, लंबा लगाना है तो, तिरछा लगाना है तो, सूर्य के तरह अर्धचक्र चंद्र के द्वारा जैसा लगाना है तो, जैसा लगाना है कुमकुम से आकार दे दो। सोने के सलाका से, सोना नहीं है तो चांदी के सलाका मने पतली पतली लकड़ी से, है? चांदी के सला, वो भी नहीं है तो तांबे के सला, वो भी नहीं है तो चलो नीम के सीक से, नीम के सीकर से, उसी से लगाओ। लेकिन ये प्लास्टिक मत लगाओ। आज से कौन कौन फेंकेगी सब, ये प्लास्टिक की टिकुली कौन कौन फेंक देगी और कुमकुम लगाएगी, बोलो? कोई भी नहीं। एक भी बात नहीं मानोगी तो मैं कथा नहीं करूँगा। जाओ बताओ पहले, हाथ उठा के, टिकुली कौन कौन फेंक देगी? और टिकुली के जगह पर कुमकुम लगाना है, कुमकुम लगाना है। लाल लगाओ, पीला लगाने का मन करे तो हल्दी, हल्दी चंदन होरसा रखो, हल्दी में चंदन मिला करके और रगड़ लो, पीला हो गया। हल्का पीला करना है तो जरा चंदन अधिक रगड़ो और उसमें हल्दी कम मिलाओ तो हल्का पीला होगा। गहरा पीला करना है, हल्दी अधिक डालो और चंदन। यदि गुलाबी बनाना है तो उसमें केसर डाल दो। देखो तुम्हें बता रहा हूं, केसर, केसर डाल करके हल्दी में केसर मिला करके चंदन रगड़ दो। हल्का हल्का गुलाबी है, गहरा गुलाबी चाहिए तो थोड़ा सा उसमें गहरा गुलाबी के लिए उसे चंदन के साथ कुमकुम को रगड़ लो तो गुलाबी हो जाए। अलग अलग के लिए अलग अलग रंग है। यहाँ तक कि यदि तुम्हें तिलक हरे रंग का लगाना है उसके लिए भी हम प्राकृतिक रंग बताएंगे। कोई भी पादप, जो मंगलमय पादप है, जो वृक्ष है, उनकी पत्तियों को रगड़ करके रस निचोड़ लो और रस निचोड़ करके उसमें उजली मिट्टी मिला दो। उजली मिट्टी, ये जो उजली मिट्टी है ना, ये मिट्टी है जात भाद्र की मिट्टी है और तुम्हारे झारखंड में ये मिट्टी बहुत होती। विंध्य की पर्वतों पर ये उजले रंग की मिट्टी बहुत है। यहाँ भागलपुर जिला के साहिबगंज क्षेत्र में आगे जाओ तो वहाँ पर गारो और खासी की जो पहाड़ियाँ, ये मिट्टी बहुत
मिलती है। बस तो आज के बाद कौन कौन छोड़ेगी? ये प्लास्टिक छोड़ना, कुमकुम लगाना, हल्दी लगाना, ठीक है ना? ये प्लास्टिक का त्याग करना। हाँ तो उठा के जरा बताओ तो कौन 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 कौन? एक, बस एक ही छोड़ेगी और सब तो नालायक है, नहीं छोड़ेगी। 2 3 4 5 है। अरे राम, टिकुली सहित ना प्रेम, टिकुली लगाओ, टीका लगाओ, टीका, टिकुली से प्रेम करो, सौभाग्य का लक्षण है। लगाओ, लेकिन प्लास्टिक मत लगाओ। इन प्राकृतिक रंगों से टीका लगाओ, टिकुली नहीं टीका लगाओ। ये टिकुली सुन लो, ये मुसलमानी प्रथा है। क्या तुम मुसलमान की स्त्रियां हो? नहीं ना, तो फिर क्यों? प्लास्टिक मत लगाओ आज के बाद, ये मुसलमानों को लगाने दो, ये उन्हीं का है, तुम्हारी प्रथा में नहीं है। तुम 100-200 वर्षों से भूल गए हो हमारी प्रथा क्या है। हाँ, उनके दुर्योग और संयोग के कारण, उनके आक्रमण के कारण तुम भूल गए हो। ये प्लास्टिक तुम्हारी प्रथा नहीं है, प्राकृतिक प्रथा है। ये चंदन लगाओ, कहीं भी शास्त्र में नहीं मिलेगा कि प्लास्टिक का टीका लगाओ। जी पंडित जी बताई तो मिली कहीं बार? कहीं हुए ना ही बाटे, कहता नहीं कि ना ही बात। चलो कल देखेंगे हम, जरा निहारेंगे ऐसे करके कौन कौन लगा करके आई। हाथ उठाई सो लगाई कि नहीं, जो नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, बात तो बहुत है। ऐसे देखूंगा जरा हम निहार निहार करके। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। यूं ही कहता हूँ, थोड़े निहार मैंने, ये कहना है आपके लिए और अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए, और करना भी चाहिए बलपूर्वक। ऐसा उपदेश, ऐसा आदेश, यही धर्म का उपदेश है, यही शास्त्र की आज्ञा है कि प्लास्टिक मत लगाओ, प्लास्टिक मत पहनो। सोना नहीं है तो चांदी ही सही। हाँ? और नहीं तो सोने का बनवा लो पीला पीला। अभी भी सोने की टीका, मांग टीका और टीका, सोने की टिकुली नहीं, चांदी की टिकुली, सोने की टिकुली है, तांबे की टिकुली, लाल रंग की, गुलाबी रंग की, पीतल की टिकुली, ये प्लास्टिक नहीं, उसी का बनवा करके रख लो और उसे साफ करो, चमचम चमकने लगे, पहनो, छोटी बड़ी, सोने चांदी। हाँ होता है ना, होता है ना। अरे भाई आज भी चढ़ाया जाता है, हाँ? आज भी तिलक विवाह में सोने की टिकुली बनकर के जाती है, तांबे की, और जो बहुत वो है तो तांबे की भी चलेगी, लेकिन स्वर्ण की उत्तम मानी गई है। जो मांग से लेकर के टीका तक आए उसे मांग टीका, लेकिन केवल जो टीका के स्थान पर है उसे टीका कहते हैं, लोक भाषा में टिकुली, तो टीका है। तो टीका, इन स्वर्णादि के टीके हो, स्वर्णादि संभव नहीं है तो इन प्राकृतिक हल्दी कुमकुमादि के रंग बिरंगे टीके हो, लेकिन देवियों प्लास्टिक का तो बिल्कुल नहीं हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। उससे अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होती है। कौन चाहेगा कि मैं रोगी बनूं? रोग बढ़ते हैं, इसलिए ऐसा प्रयोग मत करो, ऐसा उपयोग मत करो जिसके द्वारा रोग बढ़े। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, यह संवादी स्वर है। इस संवादी स्वर में हम जो भी बात रखेंगे वह संवाद के स्वर में ही सुखदेव मुनि ने भी रखा, मैत्रेय ने भी रखा, सब ने। सौनकादि मुनियों से, मुनियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर सुत जी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ
मैं प्रसंग पर पुनः आता हूं। 6 प्रश्न किया है। आप बड़े समझदार हैं हे सुत जी महाराज, इतिहास भूगोल का आपको अच्छी तरह बोध है, शास्त्र को भी अच्छी तरह जानते हैं, तो आप कृपा करके जिसके द्वारा मेरा मन प्रसन्न हो जाए, आत्मा प्रसन्न हो जाए, जेन आत्मा मनोरंजन हो या न हो, आत्मरंजन अवश्य हो, आप वह संवाद हम लोगों को सुनावें। 1-2 नहीं है, पूरे 88,000 हम हैं और सबके सब आपके चरणों में बैठ करके सुनना चाहते हैं। कली चल रहा है, कलयुग का प्राणी बड़ा मंदमती का, मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्या उपद्रुताः, मंदभागी भी है और बहुधंधी भी है। प्रायः अल्पायु, कलयुग के प्राणियों की ऐसी दशा है। 100 वर्ष की आयु पर्यंत कलयुगी प्राणी नहीं जीवित रह पाता। 100 वर्ष की पूर्ण आयु कली की मानी गई है, लेकिन 100 वर्ष जीने का सौभाग्य सबको नहीं प्राप्त होता। कोई जन्म लेते ही, कोई माँ के गर्भ में ही, कोई श्रवद गर्भा है, कोई काक बंध्या है, कोई मृत बत्सा है, जन्म लेते ही मर जाए। इस तरह कली में अत्यंत अल्पायु से युक्त ये जीव, लेकिन अनेक कार्यों में उलझे हुए रहते हैं, जिसके द्वारा आत्मा को प्रसन्नता हो। आप सुनाएंगे श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये कथा बंधु सुत जी सौनकादि मुनियों को जब सुना रहे हैं, उस समय इतिहास बता रहे हैं कि देखो ऐ सौनकादि मुनियों, भगवान कृष्ण के 30 वर्ष यहाँ से जाने के बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ, सुखदेव परीक्षित को सुनाते हैं। भगवान कृष्ण के धराधाम से 30 वर्ष जाने के बाद, 30 वर्ष के बाद भाद्र के महीना शुक्ल पक्ष नवमी से पूर्णिमा तक सुखदेव मुनि ने परीक्षित को पुनः उससे 200 वर्ष बाद, अर्थात 230 वर्षों के बाद गोकर्ण ने धुंधुकारी को, अर्थात कल्यब्द 230, कल्यब्द 30 में, कलिजुगाब्द 30 में सुखदेव ने परीक्षित को 230 वर्ष, 230वें कल्यब्द में, अभी कल्यब्द कितना चल रहा है? पंचांग पंडित जी बताइए। 5121वां वर्ष कल्यब्द का है। 5121 है कि 22? 22 चले। कल्यब्द 22 है, तो कौन सा कल्यब्द था? 30 पर 230 में गोकर्ण ने धुंधुकारी को, और उसके भी 30 वर्ष बाद तस्मादपि कलौ प्राप्ते 260 वर्ष, 260वें कल्यब्द में, कलि वर्ष में, जैसे अभी ईस्वी सन संवत, ईस्वी सन क्या चल रहा है? 2022। कल्यब्द कितना है? 5122 कल्यब्द। संवत कितना है? 2078 चल रहा है,
बस कुछ एक दिनों के बाद 69 आरंभ होगा। 79, 78, 79 आरंभ होगा। 2079 संवत आरंभ होने वाला है। 2 तारीख से 2079 संवत आरंभ होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यह सत्ययुगारंभ भी है। सतयुग का भी आरंभ दिवस है, सृष्टि का भी आरंभ दिवस है। जिस दिन सृष्टि आरंभ हुई है उस दिन रविवार था, क्योंकि सूर्य की किरणें क्षितिज पर जिस दिन आई उसी दिन से यह सृष्टि आरंभ हुई, तो वह रविवार कहलाया। अगले दिन चंद्रमा की किरणें क्षितिज पर टकराई तो दिन का नाम पड़ गया सोमवार। मन दिन, मन दिन मंडे। सूर्यवार संडे, सूर्य दिन संडे। सूर्य दिन ही भ्रष्ट होके संडे। दिन का नकार खा गया दी, दी भी दे, और दा बोल नहीं सकते तो दे भी नहीं कहेंगे दे। दिन से दी, दी से दे, दे से डे। सुई प्राणी प्रसवी धातु है, सुई से सन बन गया उनका। संस्कृत शब्द से ही अपभ्रंश होकर के संडे बना है। मूल शब्द है सूर्य दिन। मंडे मन दिन, मन का दिन, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। पुनः आगे है मंगलवार, मूल दिन है कुज दिन। कुज दिन, कुज दिन है, कुज, कुज नाम मंगल है। तो कुज का ककार खा गए तो बन गया उज। उज भी नहीं किया तो क्या कर रहे हैं उजबुक दास, ट्यूज कहने लगे। कुज नहीं ट्यूज। अच्छा आप ना ट्यूसडे बोलते हो, ट्यूसडे थोड़े बोलता है सर, ट्यूज, ट्यूसडे, ट्यूसडे बोलने नहीं आता। बृहस्पतिवार, बृहस्पति कहने नहीं आया, बृहस्पति, बृहद, बृहद, बृहद दिन, बृहद दिन, बृहद दिन है बृहस्पति। उससे बन गया त्रस्त। बृ को नहीं बोलने आया, बृ तो बिगाड़ लिया, और बिगाड़ करके बृ ब को त्र कह दिया, त्र। दिन को डे तो है। उसके बाद है शुक्रवार। उसको भी बिगाड़ लिया, कराई दे, कराई दे, कराई दे। और सैटरडे शनि दिन ये मिल रहा है ना, फ्राइडे तो शुक्र से नहीं मिल रहा है। वास्तव में शुक्र शब्द लिया नहीं, शुक्र का पर्याय लिया। शुक्र का पर्याय है क्या, किसका पर्याय है? शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। इसलिए अपने गुरु को वो सब नाम नहीं लेता, तो क्या कहता? परम, परम, परम पति। वास्तव में वह पति शब्द बने रक्षक, पति दिन, पति दिन, पति दिन ही, पति दिन से प्राइडे, प्राइडे बन गए, प्राइडे से फ्राइडे। बिगाड़ लिया, बिगाड़ के एकदम बिगाड़ लिया। सन दिन, शनि दिन, शनि दिन से सटर, सटर, सट हो गया, सटर। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, ध्यान रखना।
विश्व की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। अंग्रेजी में केवल 2-2,500 मूल शब्द है, लेकिन संस्कृत में अरबों अरबों, लगभग 3-3.25 अरब शब्द है और कई अरब संस्कृत में बनाने की क्षमता है। संस्कृत में एक कारखाना है जिसका नाम है पृथोदरादिगण। उस कारखाना में जो जाएगा अपने मन के अनुकूल शब्दों का निर्माण करके लेकर के चलाएगा। तेरे पास इतना बड़ा शब्द का कारखाना है, जिस अर्थ में चाहिए उस अर्थ में मैं तुझे यहीं बैठे बैठे शब्द बना दूँ और बना करके दे दूँ, जो किसी भी डिक्शनरी में किसी भी शब्दकोश में नहीं मिलेगा, वो मेरे हृदय कुंवर के शब्दकोश में है। क्योंकि मुझे शब्द बनाने की आज्ञा, मैं वैयाकरण हूँ। व्याकरणम अधीते, यह सब वैयाकरण है। जो व्याकरण पढ़ता है उसे वैयाकरण कहते हैं। संस्कृत का व्याकरण पढ़ने वाले को वैयाकरण, व्याकरणम अधीते यह सह वैयाकरण है। और जो व्याकरण पढ़ा है वह अनंत शब्दों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। अब देखो इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये अंग्रेजी में क्या है, इसका क्या नाम है, ये जो डंडा 3-3 है, ट्राइपोड। ट्राइपोड मीन्स ट्राई माने त्रिपाद, और त्रिपाद को ट्राई, त्रि को ट्राई कर दिया और पाद को पोद, ट्राइपोड, त्रिपाद। इसका संस्कृत नाम त्रिपाद है। त्रिपाद, बहुपाद, चतुष्पाद, सहस्रपाद ही नहीं, सहस्र सिर भी है। तो त्रिपाद है और एक सिर वाला है। एक सिरह भी कर सकते थे। वन हेड एंड ट्राइपोड, ट्राइपोड, वन हेड एंड ट्राइपोड, त्रिपाद है ना, नहीं है, क्या है ना। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये सब क्या है, भगवान का है, जिसके द्वारा आत्मा में प्रसन्नता हो। अब ये बात जब हम जान गए कि ये जड़ पदार्थ भी भगवान का है, चेतन तो है ही, जड़ चेतनात्मक सारा जगत परमात्मा का है, ऐसी कथा आप सुनाओ बाबा जिसके द्वारा हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। का ठीक है, रूहीन श्रद्धाना येनात्मा संप्रसीदति सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वताम पति। हे सुत जी महाराज, आप सब जानते हैं, यदि आप कहने में आ गए तो सब कुछ कह दें, और चुप होने में आ गए तो सब कुछ चुप्पी लगा जाए, कुछ न बोले। इसलिए हम लोगों पर वैसी कृपा करें जैसी कृपा कोई संवत्सर गाय, जब उसके थनों में दूध उतर जाता है तो व्याकुल हो जाती है कि बछड़ा कहाँ मिलेगा कि जल्दी दूध पिला दो। संवत्सर गाय के थनों में उतरे हुए दुग्ध के तरह जैसे वह व्याकुल होकर के दुग्ध पिलाने के लिए वत्स को ढूंढती है, उसी तरह हम 88,000 मुनियों को, क्योंकि आचार्य गाय के समान होते हैं, जिस तरह गायों के थनों में दूध उतर जाए तो वत्स को बछड़े को पिलाए बिना वो हम्मा करके चिल्लाने लगती है। और संध्या और प्रातः काल जब गायें चिल्लाएं तो समझ लेना बछड़े को पिलाने के लिए दूध को उतारने के लिए चिल्ला रही है। गायें जब चिल्लाए हम्मा, उसके चिल्लाने से पहले ही 2 पात्र और बछड़ा लेकर के पहुंच जाओ। ये नहीं कि वो चिल्लाना आरंभ की तब जाओ घूमते, हम यहाँ आकर के बैठे और अपने सब घर में सो रहे हैं। नालायक। श्री कृष्णचंद्र भगवान की।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। इतना गाना है, दोहराना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। इनको उठाने दो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। मुँह में तही जमल है का, मुँह में तही जमा क्या है? आगे ही बैठ जाएगा, बोले कि नहीं, टिकर 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 ताकि ये सब कथा में नहीं चलता है। बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, कथा में। जय हो। कट करना सीखना पड़ेगा आपको, कट करना सीखना पड़ेगा। काट काट के डाल मिटा देना। गाइए क्या? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद 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 गोपाल। गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल।
प्रकार से प्रश्न किया है। मैंने सुना है देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव हुआ। ये सच है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। देवक्या गर्भ संभूतः, ये भी हमने सुना है कि देवकी के गर्भ से ही बलराम भी उत्पन्न हुए, लेकिन वे रोहिणी नंदन कहलाए। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बात समझ में तो हमें भी ठीक ठीक नहीं आती, लेकिन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमात्मा के संबंध में इस प्रकार शंका नहीं करनी चाहिए। जो अचिंत्य है, जो तेरा मन, जिन लीलाओं की समझ तेरे मन को नहीं, उसे तुम गप नहीं समझना, उसे भी सत्य समझना। इसीलिए कहा गया श्रोता को कैसा होना? शास्त्र विश्वासशाली। अभी समझ में बात नहीं आ रही है, कोई बात नहीं है, विश्वास करो आज, नहीं तो कल ये बात समझ में आ जाएगी। देवक्या वासुदेवस्य यातो जस्य चिकीर्षया सुत जानासि भद्रं ते भगवान सत्यपति। आप तो जानते हैं सुत जी महाराज, देवकी और वसुदेव के संबंध से जिस इच्छा से साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम आए, वे कोई और नहीं, भक्तों के स्वामी परब्रह्म लीला पुरुषोत्तम। एक बात आप कहिए, तीसरा प्रश्न आपसे है, वे अवतार लेते हैं जीवों की रक्षा करने के लिए, संसार सागर से जीवों को बचाने के लिए, उनके क्षेम और योग के लिए। हम उनके ऐसे चरित्रों को सुनने की इच्छा रखते हैं। मैंने सुना है कि विवश होकर के भी उनका जो नाम ले, भाव से चाहे कुभाव से, वह भी तर जाता था। बिल्कुल ठीक सुना है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन् भाव कुभाव अनखयाल सहु नाम जपतम गलती सीधा सहु भाव कुभाव अलखयाल सहु नाम जपतम गलती सीधा सहु। भावक भाव अनख आलस नाम जपत मंगल ऋषि दस मंगल ऋषि दस भावक भाव अनख आलस नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल दिस नाम जपत मंगल दिस दस। ऐसा परमात्मा जिनसे भयभीत होता है, इसलिए भय छोड़ो। उस परमात्मा से भयभीत हो करके भाग चलता है।
यद भयात बाति बातोयम सद्यः तथा सद्यो विमुच्येत जद विभेति स्वयं भयम। स्वयं भय भी जिससे भयभीत होकर के भाग चलता है, ऐसे सबको निर्भय बनाने वाले भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्रों को आप मुझे सुनावे, जिनका नाम विवश होकर के भी यदि कोई ले तब भी उस जीव का कल्याण हो जाए। अवश्य। चौथा प्रश्न है, भगवान तो अपने संकल्प मात्र से ही सारा कार्य करने की योग्यता करते हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन वे बड़े उदार है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के मुख से हमने सुना है, परिगीतानि सूरि भी ज्ञानी भी, ज्ञानियों के द्वारा हम लोगों ने पहले भी सुन रखा है, बड़े उदार है। तो उदार है तो उनके उदार चरित्र को आप जरूर सुनावेंगे। वे कैसे उदार है? कहा सुनो, वो इतने उदार है कि मत पूछो। क्या कैसे उदार है? का तुम्हें एक आख्यायिका सुनाई देता हूँ। एक बार भगवती महालक्ष्मी से वैकुंठ में भगवान कहने लगे कि जानती हो मैं कितना बड़ा उदार व्यक्ति हूँ। देखो जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, ठिठोली की बात है लेकिन सत्य है। पति और पत्नी में जब परस्पर सुदृढ़ प्रेम हो, अभंग प्रेम हो, तो ये ठिठोली जमती है, जो भी मैं सुनाने जा रहा हूँ। लक्ष्मी और नारायण, राधा और कृष्ण कहियत भिन्न न भिन्न, कहने के लिए अलग अलग है। गिरा अर्थ जल बीच सम, वाणी और वाणी का विषय जैसे अभिन्न है। शब्द और अशब्दार्थ जिस तरह अभिन्न है, उसी तरह लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण अभिन्न है। कहियत भिन्न, कहने के लिए राधा और कृष्ण हैं नहीं, अलग अलग एक है। तो एक बार भगवान स्वतः अपनी प्रेयसी भगवती महालक्ष्मी से कहने लगे, जानती हो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा मुझे उदार कहते हैं, ऐसो को चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवण दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही। ऐसो उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवण दीन पर, राम सरिस को नाही ऐसो को उदार जग माही। कौन है हमसे अधिक उदार? अच्छा, तो महालक्ष्मी को जरा भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक बोध कराने के लिए जरा उठ बैठी और उठ करके बड़े तरेर करके देखा आंखें। लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री, हमारे आचार्य उत्प्रेक्षा करते हैं, मतलब एक अद्भुत भंगिमा का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री, लक्ष्मी के कमल नयन, लक्ष्मी का जो कमल नयन है, कमलोत्पल है, कमल नयन है, उस कमल नयन की मार से भगवान सोते रहते। ऐसी मारती है ना, अपने नैनों के कटार से ऐसी मारती है लक्ष्मी कि उठ नहीं पाते हैं? ऐसी मार मारती है कि उठने की हिम्मत नहीं होती। तो प्रेक्षा किया, लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचयात
निरंतर अपने नैनों के कटार से ऐसी मारती है कि कट कट करके टुकड़े होते रहते, उठने का नाम नहीं लेते, बलहीन बन करके पड़े रहते हैं। लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सतत परिचयात्। वो कटार क्या है? सेवा की कटार है। सेवा भी कटार है, उठने नहीं देती है सेवा। कोई ऐसा सेवक मिल जाए कि आपका हर प्रकार सारी सेवा अडर करो कि बस सामने हाजिर, तो आप उठ पाएंगे? कल्पना करो कोई ऐसा सेवक मिल जाए, आपके मन में आवे सामने हाजिर, मन में आवे सामने हाजिर, तो आप अपने पर्यंग से, अपने पलंग से शासन से, अपने पर्यंग से उठ करके कहीं अन्यत्र जाएंगे, मन में संकल्प करते ही सामने सेवा उपस्थित है। ऐसी है भगवत भगवती महालक्ष्मी। तो अपनी सेवा ही भगवती महालक्ष्मी के द्वारा जो सेवा की जा रही है, वो सेवा रूप कटार, केवल आंखों के ही कटार नहीं, सेवा रूप कटार है। उसे ऐसा मारती है कि मार करके कचूमर निकाल दिया। हाँ, उठने का नाम ही नहीं, बस एक कान के पास हाथ रख करके बस खर्राटे लेते रहते। और उसमें भी शेष स्वतः अपने 1000 फण फैलाए जब श्वास लेते हैं तो शेष सैया जंप कर रही है, उछल रही है। और उछलते पिचकते उस सैया पर शयन करते हुए भगवान ऊपर से भगवती महालक्ष्मी का नेत्र कटार, सेवा कटार, और इधर से शेष के शेष सैया, ये दोनों मिलकर के ठाकुर जी को उठने नहीं देते, बस पड़े रहो। तो पड़े रहेंगे तो संसार का कार्य भला कौन करे? संसार का अन्य कार्य कौन करेगा? उसी के लिए विश्वक्सेन प्रभृतयो अमराः सेवकाः। विश्वक्सेन प्रभृति जो भगवान के अमर लोक के जीवात्मा मुक्तात्मा है, जिसमें भगवान शयन करते हैं, उस समय विश्वक्सेन आदि प्रभृति, विश्वक्सेन आदि जो भगवान के दिव्य पार्षद हैं, वे पार्षद लोग संसार के सारे कार्यों को संभालते हैं, अनुग्रह निग्रह रूप सारा कार्य करते हैं। इतना ही नहीं, उस समय शेष भी एक रूप धारण करके ज्ञान विज्ञान रूप कार्य को संभालते हैं, सब सिद्धांत को जगत में प्रचारित करते अस्तु। तो भगवान के उदार चरित्र का आप वर्णन करेंगे, का कैसे उदार है का पूछो मत। भगवती महालक्ष्मी ने कहा, हमने आपकी उदारता को अच्छी तरह देख लिया है। तू क्या देखी है? हमारी उदारता में कोई कमी है क्या? भगवान ने भी पूछ लिया। क्यों कमी क्यों नहीं है? क्या कमी है तुम ही बताओ। हमारी उदारता में क्या कमी है? हम तो यहाँ पर आए हुए जीवों को अपना निज लोक आनंदमय धाम प्रदान कर देता हूँ। भले वो लाख कहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी हम जबरन यहाँ जो चले आते हैं उन मुक्त आत्मा जीवात्माओं को अपना लोक प्रदान कर देता हूँ। साष्टि सामीप्य साजुज्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। साष्टि सामीप्य साजुज्य देने पर भी वे यदि कहते हैं कि हमें सारूप्य नहीं चाहिए, सालोक्य नहीं चाहिए, साजुज्य नहीं चाहिए, तो भी उन्हें मैं दे देता हूँ अपना आनंदमय वैकुंठ लोक। इसी को आप अपनी उदारता कहते हैं, तो और क्या? तो क्या मैं उदारता न कहूँ? खबरदार, लक्ष्मी ने कहा, ये कौन सी उदारता है? एक उदाहरण मैं दूं, आप उसका उत्तर दे देना। भगवती ने भगवान नारायण से कहा, एक उदाहरण दूं, आप उत्तर देना, उसी से निर्णय हो जाए कि आप उदार हैं
कि अनुदान है? कहा ठीक है पूछो। मान लो कि अनेक तरह का व्यंजन बना करके आपके सामने मैंने परस दी। अच्छा, उसके बाद मैंने निवेदन किया कि हे प्रभु, ये अनंत प्रकार के व्यंजनों को आप आरोगो, भोग स्वीकार करो। तो आपने क्या किया? उठ बैठे, आचमन प्राणायाम करके ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अंगन्यासादि करके प्राण का आयाम करके और आपने प्रसाद भोग आरोगना स्वीकार करना आरंभ कर दिया। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अमृतापस्तरणमसि स्वाहा, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। भोजन के आदि में आचमन किया और मंत्र बोल दिया, अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ये मंत्र बोलकर हाथ में जल ले करके पान कर जाना चाहिए। तब एकम द्वे त्रीनि चत्वारि पंच ग्रास पंच कवल करी जी मन लागे। विवाह प्रसंग में रामचरितमानस कहते हैं पंच कवल कर जी मन, अर्थात पाने का विधान। 5 ग्रास, उस 5 ग्रास से भी पहले 4 ग्रास अलग निकाल दो। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे स्वाहा। पूरा दूसरा ग्रास एक दूसरी छोटी सी थाली में। ओम विष्णवे नमः, इदम विष्णवे स्वाहा। पुनः इदम सूर्याय, इदम सूर्याय नमः, इदम सूर्याय नमः, इदम सूर्याय स्वाहा। पुनः सर्वभूतेभ्यो स्वाहा। 4 ग्रास, इसी को बलि प्रदान कहते हैं। ये 4 ग्रास निकाल के इसमें चौथे पर अधिकार गाय का है, कुत्ते का है, पीलिका इत्यादि जीवों का। प्रथम भाग पर भगवान विष्णु का जो व्यापक पदार्थ है उनका अधिकार है, जो कि वायु के द्वारा, आकाश के द्वारा, हवा के द्वारा सुखा लिया जाए और सब में बांट दिया जाए। प्रथम अंश विष्णु का है, विष्णु अर्थात व्यापक। दूसरा जो अंश है और ब्रह्मा का है, सृष्टिकर्ता का है। तीसरा अंश सूर्य का है, जो इस सूर्यमंडल की आत्मा है। इस जड़ सूर्यमंडल की आत्मा का नाम है सूर्य। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुखस्य, सूर्य का है। और चौथा जो अंश है समस्त जीव मात्र का के लिए है, उसे निकालकर पुनः आचमन करके पंचग्रास कर जीवन लगे। भोजन जब आधा पूर्ण हो तो जलपान करे, जल पिए। भोजन से पहले बहुत पानी न पिए। भोजन से आधे घंटा पहले भले पानी पी ले। आज एक नई प्रथा, इन विदेशियों को, नालायकों को पानी तक पीने नहीं आता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, पानी तक पीने नहीं आ रहा है, वो भला हमें क्या सिखाएंगे। पानी तक पीने नहीं आ रहा है तो कैसे पी रहे हैं? ले लिया, चूस के एक घुट लिया, फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद एक घुट लिया, फिर रख दिया। नालायक, भरपेट पियो। एक बार में 2-2, 3-3 गिलास पियो। जितनी प्यास हो उतना पानी पियो, भोजन के मध्य में नहीं। भोजन के मध्य में थोड़ा जल पियो। और भोजन के अंत में पानी मत पियो, केवल आचमन करो। भोजनांते जलम विषम, भोजन के मध्य में थोड़ा जल अमृत के तुल्य है। और भोजनांते जलम विषम, भोजन के अंत में जलपान नहीं कर, जल नहीं पीना चाहिए। और भोजन के आदि में भी बहुत पानी नहीं पीना, आचमन मात्र करना चाहिए। आजकल सुना हो गया पानी रख दिया जाता है, चाय पिए के बाद, भोजन करने के बाद। बड़का बड़का गिलास में चाय पीने से पहले जल पी लो। लेकिन भोजन से पहले गिलास भर पानी मत पियो। क्या करो? आचमन करो।
और आचमन करके आधा भोजन पूरा करो। भोजन के मध्य में थोड़ा जल पियो, थोड़ा मतलब अधिक से अधिक। एमएल में बताऊं तो 150 से 100 ml तक इतना ही जल पियो, अधिक नहीं। जिसकी क्षुधा अधिक हो और जिसको क्षुधा ही न हो तो न पिए, अपनी भूख के अनुसार पानी, भूख के अनुसार पानी। अब जिसे भस्मक रोग लगा हो वो थोड़ा पानी अधिक पी ले। भस्मक मने कुछ भी खाओ तो पचा दे, लेकिन शरीर में लगे नहीं, उसे भस्मक कहते हैं। ऐसे भस्मक रोगियों को शंख भस्म खिलाना चाहिए तो जल्दी ही भस्मक रोग शांत हो जाए। जिसे भस्मक रोग हो वो भोजन के मध्य में 200-250 ml पानी पिए, कोई बात नहीं। भस्मक रोग जो लगा है मतलब जठराग्नि इतनी प्रबल है कि थोड़े से जल पीने से कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, अपच नहीं होने वाला। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो अब हमारी कथा विश्राम की ओर पहुंच चुकी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत, उनकी लीला अनंत, उनका धाम अनंत, सब कुछ अनंत है। उस अनंत परमात्मा का चरित्र भी अनंत है। हे सुख जी महाराज, भगवान की ऐसी लीला कथा को अवश्य सुनाएंगे। मैं भोजन की विधि बता रहा था, बीच बीच में छोड़ देना पड़ रहा है जब प्रसंग स्मरण में आता है। फिर भोजन पूरा करना, उसके बाद आचमन करना। वो आचमन का मंत्र है अमृतो पिधानमसि स्वाहा। अमृतो पिधान, हे अन्न आपको मैं यह ओढ़ने के लिए वस्त्र रूप जल प्रदान कर रहा हूँ। प्रथम आचमन का मंत्र है हे अन्न देवता, आपको सोने के लिए, बैठने के लिए मैं जल का उपस्तरण अर्थात चादर बिछा रहा हूँ। तो पहला आचमन चादर है और अंतिम आचमन उनका ओढ़ना है। ओढ़ना और बिछावना किसे? अन्नम ब्राह्मेति विजानात् अन्नवान भवति। शिक्षा बल्ले, जो अन्न को परमात्मा जानता है, जो अन्न को ब्रह्म जानता है, जो अन्न को जगदात्मा जानता है, जो अन्न को प्राण जानता है, जो अन्न के संबंध में जानता है, उसे अन्नम न परिचक्षित। कभी भी अन्न को क्रोध की दृष्टि से नहीं देखना। जब भी थाली आ जाए, क्रोध भी हो तो शांत हो जाओ। जो अन्न को क्रोध की दृष्टि से देखता है वो बार बार क्रोध को प्राप्त होता है। इसलिए सामने यदि थाली आ जाए, कुछ लोग क्रोध में थाली के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते हैं, मैंने सुना है। यहाँ तक कि लोग थाल ऐसे मार के बहा देते हैं। हाय हाय हाय, कभी अन्न के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करना। जो लोग ऐसा दुर्व्यवहार अन्न के साथ करते हैं वे अन्न के लिए तड़पते हैं, फिर भी उन्हें अन्न नहीं मिलता। इसलिए अन्न की थाली यदि लग करके आ जाए, पत्नी पुत्र परिवार कोई भी ला के दे दे, तो अन्न को देख करके प्रसन्न हो जाओ। क्यों? अन्नम ब्राह्म, अन्न परमात्मा है। इस प्रकार जो जानता है वह अन्नवान भवति, वही प्राणवान होता है। उसी के शरीर में, शरीर के प्राण में बल अधिक होता है। इसलिए कभी अन्न की निंदा नहीं करना। अन्नम न परिचक्षित अन्नम बहुकुर्वीत। खेती गृहस्थी करते हो तो खूब अन्न उपजाओ, सुरक्षित रखो। ये नहीं कि अन्न पर मेरा अधिकार है तो मैं बर्बाद करूँगा, ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं है। सुरक्षित रखो, क्योंकि संसाधनों पर समाज का अधिकार होता है। ये सारे संसाधन परमात्मा की कृपा से प्राप्त होते हैं।
उन संसाधनों को प्राप्त करने में काल रूप संपत्ति लगती है। काल रूप संपत्ति लगती है, तो काल रूप संपत्ति से वह अन्नादि विनिमय के योग्य है, प्राप्त किया है आपने। इसलिए अन्न का स्वामी को भी अन्न बर्बाद करने का अधिकार नहीं। ये नहीं कि थाली में 50 रोटी रख लिए, अब खाइले लेके जा, दादा अब क्या करें। अरे भूख जितनी है उससे कम ही लो। 4 रोटी की भूख है तो 2 ही रखो, जबरन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई संकोच करने वाला जमाई आ गया, घर जमाई है तो संकोच नहीं करेगा। यदि कभी कभी आया है, घर जमाई नहीं है, तो संकोच करेगा। तो उसके लिए नियम है कि हाँ हाँ दिए, बस 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 तब भी दे देना, बस 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 कहे तब भी दे दो, हाँ हाँ दियता, हूँ दियता, बस बस ठीक है, हूँ दियता, हूँ करे तब भी दे दो। कब देना बंद करो? जब अपनी थाली को अपनी छाती, सिर और दोनों हाथों से ढकल, बस 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 अब गिड़गिड़ाने लगे हाथ से जोड़ करके, अब नहीं दादा, जान लोगे क्या खिला करके मारोगे क्या हमें? अरे अम्मा जान लोगी क्या? जब ऐसा बोलने लगे घर जमाई, घर जमाई नहीं जमाई, तो उसके थाली में रखना बंद करना। भले कुछ छूट जाए तो अपने सगे संबंधियों में बांट करके पा लेना, जो पाने के योग्य हो, जो पद और प्रतिष्ठा में और छोटे। लेकिन घर का जो जमाई होता है विश्व रूप होता है, ध्यान देना। घर का जो जमाई है, जो जाया का पति है, जाया नाम बेटी, बेटी का जो पति है वह विश्व रूप है। बुढ़ापा में भी, बुढ़ौती में भी उसका अनादर मत करना। ये मत सोचना कि किसी परिस्थिति बस आ गया है तो चलो अब अनादर करे। हाँ, अनादर नहीं, जितना तुम्हारे पास है उसी में हर्षपूर्वक उसे देना, खिलाना, बैठाना। कभी भी जायापति को अनादर नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं करना चाहिए। वो तो जायापति ही है, जिसको आप लोक भाषा में क्या कहती हो? देवियों बताओ ना, हम तो उन शब्दों को भूल जाता है। पा हुम, और क्या कहते हैं? मर गए थे जीजा, अब जीजा। जीजा मतलब जी को लेकर जाने वाला। जी कौन है? बेटी जी है, हृदयेश्वरी है। प्रत्येक माँ की हृदयांगण में निवास करने वाली बेटी हृदयेश्वरी होती है माता पिता के लिए। वह हृदय की ईश्वरी को लेकर के जाने वाला तू जी को, अर्थात हृदय को ही, मेरे हृदय के टुकड़े को, या कहो हृदय को ही लेकर के जाने वाला होने के कारण तेरा नाम जी जा है। जी मतलब कि जीजा मतलब जीवित हो जा, नहीं, जी को लेकर के, हृदय को लेकर के जाने वाला। और जब जाने लगे बेटी तो क्या करती है? रोती है कि नहीं रोती है? रोती है ना? कैसे रोती है? कोई रो के बताएगी? यहाँ तो कोई नहीं बताएगी। बड़ी रोती है। उस समय पिता बड़ा समझाता है, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। और बेटी रोती हुई जाती है, को ब्याहे विदेश रे लखिया बाबुल मेरे, काहे को ब्याही विदेश
रे लखी बाबुल मेरे भैया को दीने तूने महल दुमहले हमको दिन परदेस रे। मन करता है कि अगर माइक उठा के पटक दे, इतना ना ऊंचा है कि हमारा गला ऊंचा चला गया। लखी बाबुल मेरे काहे को ब्याही विदेश रे। पुत्कार करके पुकार हार करके रोती है। लखी बाबुल मेरे। इस समय सब समझाते हैं, पिता भी रोता हुआ कहता है मेरी दुआ लेती जाए। आप बस श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार अनेक प्रश्नों में 6 प्रश्न, 5वां प्रश्न भगवान लीला के लिए भी अवतार लेते हैं तो किस प्रकार ग्रहण करते हैं। जिनकी लीला कथा पग पग में पद पद में स्वादु है, रसज्ञों को अत्यंत प्रिय है, आप कहेंगे सुन सुन करके जी तृप्त नहीं हो रहा है और अंत में आपसे ही सुनना चाहेंगे। कृतवान स्वाम का आष्ठा मधुनो पेते धर्म कंसरणंगतः। जब भगवान इस धरा को छोड़ करके आज चले गए हैं तो अब धर्म का रक्षक कौन है? वे आते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। आते तो हैं धर्म की रक्षा करने, लेकिन जब चले जाते हैं तब धर्म का रक्षक आज कौन है ये जरूर आप कहेंगे। का अवश्य अवश्य मैं कहूँगा, इसमें तनिक संदेह मत करो, अवश्य सुनाऊंगा। देखो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने जहाँ पाया उनका नाम है एकांत में जंगल में उन्होंने मुझे सुना दिया। यद्यपि हमारे पिताश्री ने भी मुझे बहुत कुछ सुनाया है, लेकिन मैंने जंगल के एकांत में मुनिवर सुखदेव से जो कुछ श्रवण किया है वही आपको मैं सुनाऊं। मेरे गुरुदेव सुखदेव अद्भुत थे परीक्षित, क्या बताऊं, आए सोनकाल मुनि अद्भुत थे। माँ के पेट में पूरे 12 वर्ष रह गए और जब जन्म लिया वेदव्यास की प्रार्थना से तो कहने लगे आप थोड़े देर के लिए माया को स्तंभित करो, मैं जन्म धारण कर संसार में नहीं रमण करूंगा। और जन्म लेते ही माँ के पेट से ऐसे निकले जैसे कोई घर के दरवाजा से द्वार खोल करके निकल जाए, ऐसे निकले। 12 वर्ष पेट में जो रह गए थे और निकले तो पग पग पैरों से चलकर नहीं दौड़ करके भागे। मेरे गुरुदेव ऐसे थे। सुत जी ने कहा जब भागने लगे ऐसे उनकाद मुनियों, तब उनके जो पिता वेदव्यास हैं वे दौड़ने लगे रोते हुए, बेटा 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 पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। हे बेटा ठहर जा। नहीं ठहरे, बदले में वृक्षों ने उत्तर दिया, किस पुत्र को ढूंढ रहे हो? तेरा पुत्र तो समस्त जीवधारियों के हृदय में निवास करने वाला, ऐसे सर्वभूत हृदय समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले अपने गुरुदेव सुखदेव को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जो संसारी प्राणियों के लिए तारने के लिए मानव अध्यात्म दीप है के रूप में श्रीमद् भागवती कथा वार्ता उन्होंने प्रदान की। बड़ी करुणा करके उन्होंने इस पुराण रत्न को, पुराण गुह्य को सुनाया। मैं वही आपको सुनाने जा रहा हूँ, मैं वही आपको सुना रहा हूँ। हे नारायण, आपको नमस्कार।
जैसा मैंने गुरुदेव के श्रीमुख से सुना है वैसा मैं आपको सुना सकूं। इसलिए भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं, नर को भी, नरोत्तम को भी, और वाणी देवी सरस्वती को नमस्कार करते हुए अंततः सुख पिता वेदव्यास के चरणों में भी नमस्कार करते हुए जय जयकार करते हैं। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, श्री व्यास सुखदेव जी महाराज की। इस तरह ये आख्यान अग्रसर हो रहा है। अब आज बस इतना ही। शेष ठाकुर की जैसी प्रेरणा होगी, कल हम ठीक इस मंच पर 3:45 में 3:45 पर आएंगे। आप लोग उसके पूर्व 3 बजे आ जाएंगे तो मैं वहीं से देखता रहता हूँ, ठीक है। आप सब श्रोता बंधुओं से कहना है, आप लोग उससे पूर्व यहाँ उपस्थित हों तो कहने में भी आनंद और सुनने का भी आनंद और बढ़ जाता है। इस आनंद की अभिवृद्धि के लिए आपकी उपस्थिति ही प्रधान हेतु है। भगवान की लीला कथा का अंत नहीं है और भला मैं कहाँ से अंत पाऊंगा। ऐसे भगवान के दिव्य नाम का जो जन स्मरण भजन चिंतन करते हैं, खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए वे अवश्य ही उनके नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगति साधक हरे कोटि अपराध। इसी भावना को अपने हृदय में रख करके आप सब श्रीमद्भागवती कथा वार्ता श्रवण करें और भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती प्रसाद लेकर के 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन, पुनः आरती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण गाने से, कृष्ण रोने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
उसका फल क्या होगा? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, क्या होगा? होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर मिला है। कबहू की करी करुणा कर दे, देतई सबिनु खेत सनेही, कबहू की करी करुणा कर दे, देतई सबिनु खेत सनेही। कबहू की करी करुणा नर दही, देतई सबिनु खेत सनेही, खेत सनेही। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। परिणाम क्या होगा? सब कहेंगे कहानी तेरी, सब तेरी कहानी कहेंगे। एक मेरे गांव में था, हरिनाम संकीर्तन करता था, नाच नाच के गा गा के। सब कहेंगे कहानी तेरी, सबके लिए कहानी बन जाओगे। क्या करके? कृष्ण नाम का स्मरण करके। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो, काम ऐसा जो, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से, पार भव से, पार भव से उतर जाएगा। ऐसे परमात्मा के लिए क्या करें? आप अपने धुन में रहिए। ऐसे परमात्मा के सामने ही अपनी झोली को फैलाना, तेरी झोली को भर देगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली
बोला उसके आगे झोली बना, उसके आगे तू झोली फैला। क्या कर, उसी के आगे अपनी झोली को फैलाना है, अपने आंचल को फैलाना। उसके आगे झोली फैला, उसके आगे तू आंचल फैला, उसके आगे तू आंचल फैला। उसके आगे, उसके आगे तनिक सर्व मत करना, उसी से मांगना। उसके आगे तू उसके आगे क्या करेगा? दाता है। इसी छपरा के रहने वाले बाबा ने कहा, नाच नाच करके कहा, वो दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारे। हमारे स्वर में सब भुलाइए मत, कैसे होगा पूरा? अब किसी स्वर में तो क्या मतलब है? गायकी की विधि समझते हैं आप, जहाँ वही बने रहे, धार पकड़े रहो। हमको मत कहिए, कहीं जाए खेल करके आ गए। बड़ी दुनिया खेल के मैं हम 50 वर्ष 30 वर्ष इसी से खेलता हूँ दुनिया। गाया दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। कौन है दाता? एक राम एक कृष्ण। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे तो झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को, दाता झोली को, दाता झोली को, दाता झोली को भर जाएगा। दाता झोली को भर जाएगा, आएगा और भर जाएगा। इसलिए क्या करो? कृष्ण कहने से, कृष्ण गाने से, कृष्ण रोने से, कृष्ण नचने से तर जाएगा। कृष्ण गाने से, कृष्ण कहने से, कृष्ण झूमने से, कृष्ण सोने से, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से, पार भव से